लौट चलें उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। आज के जनरेशन में, आज के युग में हमारे देश में ये परंपरा बन चुका है कि ऋषि मुनि योगी तपस्वी लोगों को अनादर करना। तो मैंने कुछ लिंक देखा था, कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें श्री कृष्ण महाराज के बारे में वो नॉन हिंदू धर्म का जो पंडित लोग हैं श्री कृष्ण के बारे में वो कह रहे थे कि वो मायावी हैं, वो अभी इस वक्त नरक में हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं, जो कि गलत बात है। पहले चीज़ है कि आप लोग को श्री कृष्ण के बारे में मालूम नहीं है। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास जो जानकारी उपलब्ध है, जैसे आज के जो किताब है ब्रह्म वैवर्त पुराण या श्रीमद् भागवतम, उससे जो जानकारी उपलब्ध है श्री कृष्ण के बारे में जो बहुत गलत लिखा है, अगर आपके पास ऐसा जानकारी है फिर भी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे हिंदू भाई बहन श्री कृष्ण के बारे में उनको बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। तो मैंने सोचा कि तमिल में मैंने सुबह एक वीडियो बनाया, मैंने सोचा कि हिंदी में भी एक वीडियो बनाऊं कि श्री कृष्ण के बारे में हमें जो जानकारी मालूम नहीं है वो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ आपको, जो मेरे गुरु महाराज से मैंने सीखा है। तो श्री कृष्ण के बारे में व्यास मुनि कहते हैं कि रात को 12 बजे सो के उठ जाते हैं, मतलब जल्दी सो जाते हैं, 8:30-9 बजे रात को 12 बजे रात के उठ जाते हैं। उसके बाद वो अष्टांग योग तपस्या करते हैं, और तपस्या करते करते उनके कमरे से बांसुरी की आवाज़, वीणा की आवाज़, मृदंग की आवाज़, शंख की आवाज़, घंटी की आवाज़, ऐसा अलग अलग आवाज़ें, म्यूज़िकल साउंड सुनाई देते हैं उनके कमरे से, जो कि प्रमाणिक भी है, वेदों में भी है और योग शास्त्र में भी है कि जो योगी रहते हैं, जहाँ पर निवास करते हैं, उनके कमरे से जब वो तपस्या करते हैं उनके कमरे से ऐसा अलौकिक आवाज़ें सुनाई देती है, जो श्री कृष्ण महाराज के कमरे से भी सुनाई दिया। इसका मतलब ये भी एक प्रूफ है कि श्री कृष्ण महाराज आम इंसान नहीं थे, वो महान योगी थे। और ब्रह्म वैवर्त पुराण जो कि व्यास मुनि ने नहीं रचा है, उसमें लिखा है श्री कृष्ण महाराज जो है लीलाएं करते थे, और जहाँ पर लेडीज़ नहाते थे वहाँ पर जाकर कपड़े चोरी करके लेके आ जाते थे। और श्री कृष्ण महाराज का वो उनको 16,000 पत्नियां थे, और ऐसा गलत बात ये पुराण में लिखा है जो प्रमाणिक नहीं है। और पुराण मैंने पहले भी वीडियो बनाया, पुराण जो है 1,000 साल, 1,700 से 1,000 साल के अंदर ही लिखी गई है सारे पुराण हैं। इनके नाम व्यास मुनि के नाम लिख दिया कि ये व्यास मुनि रचित ग्रंथ है, इसलिए प्रमाणिक है, जो गलत बात है। जो इंसान जो है वो मनुष्य अनृतम वदंती, तो इंसान की कोई भी किताब है वो भरोसा, स्पेशली जो स्पिरिचुअल की बात, स्पिरिचुअलिटी में जो है वो भरोसा करने की लायक नहीं है, वो उस किताब को हम पढ़ने नहीं चाहिए। ईश्वर यही कहता है कि अथर्ववेद में इंसान जो किताब लिखता है ना, उस किताब से दूर रहो। ऋषि मुनियों की किताब पढ़ो और वेद सुनो, और वेद भी ऋषि मुनियों से सुनो। तो श्री कृष्ण के बारे में और आगे कह रहे हैं व्यास मुनि कि 4 बजे 4:30 बजे उषा काल के टाइम में वो नीचे यज्ञशाला में आकर हवन करते थे, अग्निहोत्र करते थे ऋषि मुनियों के साथ, तो रोज करते थे, वो जिंदगी भर रोज करते थे। तो ऐसा महान योगी तपस्वी के बारे में गलत कहना पाप है। राधा जो थी श्री कृष्ण महाराज के दूर के रिश्तेदार थी और बहन के रिश्तेदार है, तो बहन के रिश्तेदार के साथ कोई भी इंसान गलत काम या जो लव अफेयर वगैरह नहीं कर सकता, और श्री कृष्ण महाराज जैसा अष्टांग योगी तपस्वी कभी ऐसा काम नहीं कर सकता है। जो हम आजकल राधे कृष्णा बोल रहे हैं, ये गलत है। भारत के जो वर्णन है श्री कृष्ण जी के बारे में वो बहुत ही उत्तम है। और श्री कृष्ण महाराज के जो एक ही पत्नी थी, पत्नी पूछ रही है कि हमें बच्चे चाहिए, तो श्री कृष्ण महाराज कहते हैं चलो बच्चे करना है तो फिर 12 साल हमको ब्रह्मचार्य धारण करके तपस्या करना है। तो दोनों 12 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करके उसके बाद बच्चे पैदा किए। ऐसा महान आज कौन से इंसान, हम लोग श्री कृष्ण के बारे में जो गलत भी बोल रहे हैं या सही, मतलब जो राधा कृष्ण भी बोल रहे हैं, ऐसा गुण श्री कृष्ण में है, ऐसा गुण हम जानते हैं, ऐसा गुण नहीं जानते हैं। ऐसा गुण क्यों लिखे हैं व्यास मुनि ने, ताकि
आगे वाले जनरेशन श्री कृष्ण जैसा हो जाए, श्री कृष्ण जैसे ब्रह्मचार्य गुण उनमें धारण हो जाए, श्री कृष्ण जैसा तपस्वी गुण उनमें धारण हो जाए। और हम लोग आज श्री कृष्ण के बारे में गलत बोलने लगे। ऐसा अष्टांग योगी महातपस्वी के बारे में हमको गलत सोचना नहीं है, गलत कहना नहीं है। और श्री कृष्ण महाराज के बारे में ये भी हमको ज्ञान होना चाहिए। श्री कृष्ण महाराज के गुरु संदीपन ऋषि, उनसे महान योगी संदीपन ऋषि से उन्होंने वेद का अध्ययन किए है और चारों वेदों के ज्ञाता है। और उसी 4 वेद के अधिकार पर उन्होंने जो भाषण दिया है, अर्जुन को प्रवचन दिया है, उसको किसी ने गीता के ग्रंथ में उपलब्ध किया है। पर आज के मार्केट में जितने भी गीता है ये सारे झूठे हैं। मैं कह रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज जो गीता के अनुवाद किए हैं, ऐसा किताब कोई और इंसान जन्म लेकर भी नहीं कर सकता है। ऐसा रहस्य भरा है उसमें। उस गीता में आपको ये मिलेगा कि श्री कृष्ण महाराज के ज्ञान जो थे वो वेदों के बेस में थे, और कौन से श्लोक, हर एक श्लोक के पीछे क्या क्या वेद मंत्र छुपे हैं, और उस वेद मंत्र का भी मेरे गुरु महाराज ने दर्शाया। मतलब मेरे गुरु महाराज के जो आप गीता पढ़ेंगे, आपको गीता ज्ञान के साथ साथ, मतलब ठीक गीता ज्ञान के साथ साथ आपको वेदों के ज्ञान भी प्राप्त होगा। ऐसा गीता ग्रंथ को पढ़ने के लिए हम सब, मतलब ऐसा ऋषि मुनियों का ग्रंथ हमको पढ़ना चाहिए। ना कि ये कहना है कि श्री कृष्ण गीता, कोई भी गीता पढ़कर ये नहीं कहना है कि श्री कृष्ण महाराज भगवान थे, अवतार थे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, और उनका इंटेंशन भी नहीं था कि मैं भगवान हूँ, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके पीछे वेदों का प्रमाण है। और वेद में ईश्वर खुद कह रहा है कि सिर्फ मैं एक ही ईश्वर हूँ, एकत्वम अनुपश्यता, मैं एक ही ईश्वर हूँ, और मुझे अनुपश्यता, जो योगी है ना, मुझे अष्टांग योग तपस्या के बाद, वेद के अध्ययन के बाद मुझे वो महसूस करते हैं, मैं एक ही हूँ, ईश्वर कहते हैं। तो हमें श्री कृष्ण के बारे में गलत जो भी हम सोचते हैं उसको हमको सुधारना है। और आपको ये भी आश्चर्य होगा, जब राजसूय यज्ञ जब हो रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ने कहा हर एक आदमी का एक काम दिए हैं, और श्री कृष्ण महाराज ने खुद कहा कि मैं ये काम करूँगा, जो ऋषि मुनि यज्ञ में आ रहे हैं ना, उनके चरण दूंगा मैं। तो श्री कृष्ण महाराज डाउन टू अर्थ थे। और हम लोग ये कहते हैं कि भगवान जो थे वो अर्जुन का रथ चला रहे थे, भगवान नहीं थे। मतलब भगवान का अर्थ है कि जिसके पास ईश्वर का ऐश्वर्य है, योग का ऐश्वर्य है, तो भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है योगेश्वर श्री कृष्ण है। और वो डाउन टू अर्थ होते हैं। योगी लोग जो है साधारण से दिखाई देते हैं, पर वो साधारण नहीं होते हैं, वो महापुरुष होते हैं। श्री कृष्ण महाराज भी महापुरुष थे और ऋषियों के चरण धो रहे हैं। इंसान को लगता है कि वो आम जन है, और वैवर्त पुराण पढ़ के, श्रीमद् भागवतम पढ़ के लोग ये कहने लग जाते हैं कि वो मायावी थे, वो लीलाएं करते थे। ये सब गलत बात है। अगर आपको नहीं पता है ऐसा विभूति के बारे में, आप कुछ मत कहना। और जानकारी ये विद्वान लोगों से प्रश्न करना कि श्री कृष्ण महाराज सच वास्तविक में क्या, उनका तपस्या क्या थी, और वो ईश्वर कैसा हो सकता है, वेद के तो विरुद्ध है। तो श्री कृष्ण महाराज ने खुद अपने आप को ईश्वर नहीं कहा, ये हम लोग कह रहे हैं। और ये ईश्वर का भी अनादर है, श्री कृष्ण का भी अनादर है। श्री कृष्ण महाराज को योगी कहना ही उनके उचित सम्मान है। तो मैंने वो एक जैन धर्म का एक साधु और कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के बारे में जो अपमान कर रहा था, उसको मैं सुना है तो दुख हुआ। मैंने सोचा कि श्री कृष्ण के बारे में सही जो जानकारी जो मुझे प्राप्त हुआ मेरे गुरु से, मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आप आगे से ऐसा काम मत करना, श्री कृष्ण के बारे में गलत करना। और राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कहना, राधे कृष्ण कहना भी पाप है, क्योंकि तो राधा भी तपस्विनी थी, राधा भी श्री कृष्ण महाराज भी तपस्वी है। तो दोनों तपस्वी को हम अनादर कर रहे हैं आज, ये बड़ा पाप है। तो मैं आपको दूसरा एक वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते। आप मेरे वीडियो अगर हो सके तो फॉरवर्ड कीजिए सबको, ये ज्ञान तो सबके पास होना चाहिए। सबको नमस्ते। ओम